नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 राज्यसभा सीटों को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है, जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों दलों के बीच सियासी आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो राज्यसभा सीटों को लेकर जबरदस्त मुकाबला छिड़ा हुआ है, जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस पिछले दोनों राज्यसभा चुनाव को नजरअंदाज ना करके और अपनी गलतियों से सबक लेकर इस चुनाव को अच्छे से निपटाना चाहती है और एक सीट अपने पाले में डालना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवार के बाद एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन करवाकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ना चाहती है। और उसी के साथ जो है अब कांग्रेस भी भाजपा की चाल को बांधकर पूरी गेंद, पूरा जो है खेल राज्यसभा का इनेलो के पाले में डाल चुकी है। आपको बता दें कि दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, जिनके बीच में राज्यसभा सीट को लेकर घमासान छिड़ा है, इन दोनों के बीच अब तीसरी पार्टी इनेलो पिसने वाली है। क्योंकि कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष भी इस समय हरियाणा प्रदेश में हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने यह बात स्पष्ट कह दी कि इनेलो ना तो भाजपा को समर्थन करती है, ना ही इनेलो की विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है। तो ऐसे में ना इनेलो ने अपना कोई उम्मीदवार राज्यसभा के लिए उतारा है, तो इनेलो को इस चुनाव से दूर रहना चाहिए। और अगर इनेलो इस चुनाव से दूर ना रह के अपने दोनों विधायकों की वोट बीजेपी के प्रत्याशी को दिलवाती है या फिर बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी को दिलवाती है, तो ऐसे में स्पष्ट हो जाएगा कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के इशारे पर ही, बीजेपी के कहने पर ही इनेलो पूरा राजनीतिक षड्यंत्र रचती है। पहले भी रचे हैं और आगे भी बीजेपी के इशारे पर ही काम करती रहेगी। यह स्पष्ट हो जाएगा, यह तय हो जाएगा और यह सबके सामने आ जाएगा। बस फिर क्या था, सिर्फ इस एक छोटी सी बात ने इनेलो को बड़े सियासी बवंडर के बीच उलझाकर रख दिया है, फंसाकर रख दिया है। पिछले राज्यसभा चुनाव के परिणामों पर भी नजर डाली जाए तो राजनीतिक जानकारों का यही कहना है कि इनेलो अक्सर भाजपा के साथ ही खड़ी नजर आती है। लेकिन अब जो है देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या इनेलो बीजेपी नेता जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, भाजपा समर्थित हैं और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन मिला हुआ है, उनके पक्ष में अपने दोनों विधायकों के वोट डलवाएगी या फिर नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कांग्रेस ने यह बात पहले ही कह के बीजेपी के साथ इनेलो को जोड़कर इनेलो को बीच मझधार फंसा दिया है और इनेलो को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से दूर रहने के लिए मजबूर करने का काम कर दिया है। अब कहीं ना कहीं जहां लड़ाई शुरू से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच राज्यसभा को लेकर थी, लेकिन अब इस लड़ाई में इनेलो को भी शामिल कर लिया गया है। और यह बात जो है इनेलो की साख की है, इनेलो की रेपुटेशन की है, क्योंकि कांग्रेस ने सीधा सीधा इनेलो को एक बड़े आरोप में, बड़े जो है सियासी दलदल में फंसाने का काम कर दिया है। और अब इनेलो बीजेपी के प्रत्याशी को वोट ना देकर और इस राज्यसभा चुनाव के वोटिंग से दूर रहकर खुद को इस दलदल से बाहर निकालेगी या फिर इस दलदल में और ज्यादा फंसने का काम करेगी। यह तो इनेलो के नेताओं पर निर्भर करता है, इनेलो के दोनों विधायकों पर निर्भर करता है, इनेलो की जो कार्यकारिणी है उसके फैसले पर डिपेंड होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनेलो किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करती है तो इससे इनेलो की साख जरूर प्रभावित होगी। इनेलो जो अपना चुनावी कैंपेन अभी से लेकर चल रहे हैं, 2029 की जो रणनीति अभी से लेकर चल रही है, वो भी चौपट हो जाएगी और इनेलो पर एक पार्टी विशेष का ठप्पा लग सकता है। अब राज्यसभा चुनाव में क्या होने वाला है ये तो कुछ दिन बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन इनेलो को बीच मझधार फंसाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और बीजेपी की प्लानिंग पर भी पानी फेरने की पूरी कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि बीजेपी भी अपने प्रयासों में जुटी है कि कैसे भी करके कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ लिया जाए, कांग्रेस के कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग करवा ली जाए। लेकिन अब टूटने वाले विधायकों में कांग्रेस के कौन कौन से नाम शामिल होंगे या फिर कोई भी कांग्रेस का विधायक बीजेपी के हाथ नहीं आने वाला है, यह भी कुछ समय बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल तक स्थिति अस्पष्ट है, लेकिन इतना जरूर है कि मुकाबला बड़ा रोचक बन चुका है। हर गली चौक चौराहे पर, हर गांव में, हर शहर में, हर नुक्कड़ पर जो है सिर्फ चर्चा राज्यसभा की है कि क्या
खेल होने वाला है? क्या कांग्रेस का खेल बिगड़ने वाला है? क्या दोनों सीटें बीजेपी जीतने वाली है, या फिर कांग्रेस इस बार मजबूती से एक सीट अपनी राज्यसभा की, अपने हक की, अपने हिस्से की काबू कर लेगी, प्राप्त कर लेगी? इन सवालों का जवाब 16 मार्च के बाद ही पता चल पाएगा। हरियाणा प्रदेश की जनता इनेलो को बीच मझधार फंसाने वाले कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक और हुड्डा ने कैसे जो है बड़ी प्लानिंग से और बड़े ही शातिर तरीके से अपनी एक सियासी चाल से इनेलो को चारों खाने चित कर दिया, इसको लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।